इस वक्त हम खड़े हैं सागर के सबसे बड़े गोल्ड और सिल्वर के शोरूम अजय ज्वेलर्स पर। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके की लोगों की भीड़ है। चूंकि बीते 2 दिनों में सोने और चांदी के जो रेट हैं वो बहुत हद तक डाउन गए हैं। लगभग चांदी जो है 1.25 लाख रुपए और सोना लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये सस्ता हुआ है। उसके बाद ग्राहकों की काफ़ी भीड़ आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। शोरूम पर लगातार उनके वर्कर यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो लोग हैं उनको जो भी सोना चांदी जिनको जो खरीदना है उनको वो दिखा रहे हैं, और उसके अलावा जो ग्राहक हैं वो भी लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। और जो रेट डाउन हुए हैं उसके बाद से आप देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके की उथल पुथल मची हुई। तो अब जो लोग अपने घरों में शादी ब्याह करने वाले थे, जो हाई रेट पर सोना चांदी नहीं खरीद पा रहे थे, अब वो सोने के दाम कम होने के बाद अब उनकी भीड़ दिख रही। मेरे साथ इस दुकान के जो मैनेजर हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों अचानक से इतनी भीड़ आई और 4 दिन पहले क्या स्थिति थी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन दुबे है। अच्छा, अभी 4 दिन पहले तक जो रेट इतने हाई थे और अब जाके जो है 30-40 हज़ार रुपये रेट डाउन हो गया है। सिल्वर में भी लगभग 1 लाख से ज़्यादा रेट डाउन हो गया। तो मार्केट पर आप क्या स्थिति देख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितना असर पड़ा है ग्राहकी पर? ग्राहकी पर भी देखा जाए तो वो अंतर तो आया है। जो भी इसका रीज़न है ये अब जो डिमांड एंड सप्लाई तक ही नहीं है। इस सोने और चांदी के उतार चढ़ाव का जो मेन कारण है ये है अमेरिका की करेंसी को मजबूत करना। जो आप देख रहे हैं कि वैश्विक बाजार में अमेरिका और चीन अपनी अपनी मजबूती बनाने के लिए लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा चीन के ऊपर मेटल का संरक्षण देखा गया है, और आप जानते हैं कि अमेरिका अपने डॉलर को मजबूत करने में लगा हुआ है। कभी भी जब भी किसी भी करेंसी में गिरावट आती है तो सबसे पहले मेटल ही खरीदा जाता है सेफ्टी के लिए। अच्छा, अब जैसे अपन देखें कि 2 दिन पहले तक रेट कुछ हो रही थी, चांदी 4 लाख पार कर रही थी, 4.25 लाख पहुंची थी, सोना भी लगभग 185-187 चल रहा था तब ग्राहकी में, और अब जब रेट एकदम से डाउन हुए तब और अब में क्या अंतर है? तो मार्केट में रेट ऊपर नीचे होने की वजह से अनसर्टेनिटी का माहौल तो है। काफ़ी ग्राहक सेल भी करते हैं, काफ़ी बायर्स भी आते हैं कि अभी रेट कम हुआ है तो खरीद लेंगे, हो सकता है आने वाले समय में बढ़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है आगे जाके अगले 2-3 दिनों में या 1 महीने की अगर बात करें तो रेट में क्या कुछ अंतर आपको लगता है कि आपके चूंकि कांटेक्ट होते हैं सारी जगह, सारी चीज़ें बातचीत आपकी होती रहती है, क्या लगता है आपको रेट कम होंगे, डाउन होंगे या बढ़ेंगे, या अभी जो एक हाई पर पहुंच गया था सोना चांदी उसमें कुछ कम होने की और उम्मीद है या उससे बढ़ने की उम्मीद है? अभी जैसे कि आज तो आपने देखा ये इंडिया का बजट आया हुआ है, निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया उसकी वजह से भी थोड़ी बाजार में उथल पुथल तो रहती है। और जो आप विदेशी बाजार देखेंगे उसमें भी काफ़ी मार्केट अनसर्टेनिटी पे है, तो हो सकता है आने वाले समय में थोड़ी गिरावट और भी हो। अच्छा, आज की अगर रेट की बात करें तो अभी क्या रेट चल रहा है? क्योंकि जो MCX पर जो रेट होता है और जो दुकानों का जो रेट होता है, शोरूम का जो रेट होता है, वो काफ़ी डिफरेंट होता होगा, दोनों में अंतर होता होगा। बिल्कुल होता है, क्योंकि MCX जो है ना वो एक कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको फिजिकली कुछ भी नहीं मिलता, तो फिजिकली और MCX में इसलिए वो अंतर होता है। अच्छा, अगर जैसे लोग ज्वेलरी खरीदते हैं या ठोस सोना खरीदते हैं उसमें कितना अंतर होता है रेट में? जैसे बल्क में कोई सोना ले रहा है, मान लीजिए कॉइन ले रहा है, या जो एक कहना चाहिए बिस्किट आते हैं, उसमें और इनमें क्या अंतर रहता है जो सामान्य ज्वेलरी जो लोग खरीदते हैं? ज्वेलरी क्या है, मोस्टली यूज के पर्पज से खरीदी जाती है, और जो 24 कैरेट बिस्किट या फिर बार वगैरह रहते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदे जाते हैं, क्योंकि उसमें मेकिंग चार्जेस नहीं रहते हैं। तमाम तरीके की बातें जो भी आपने सुनी होंगी, अमन जी ने हमको बताई हैं कि सोने चांदी में किस तरीके के उतार चढ़ाव और वैश्विक बाजार में उथल पुथल के कारण उनके रेट पर काफ़ी कुछ अंतर पड़ता है, और लगातार ग्राहक यहाँ पर बने हुए हैं। अब हम चूंकि यहाँ पर एक और जो उनकी मार्केटिंग हेड है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इन सब के बारे में क्या दिखती है, चूंकि रेट में काफ़ी गिरावट आई है। और उसके बाद मैम आप बताइए, क्या नाम है आपका? सर स्नेहा साहू। अच्छा, जैसे अभी जो रेट हाई थे और जो मध्यम वर्गीय परिवार या निचले तबके के लोग हैं वो अपने घरों में प्रोग्राम शादी समारोह नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए क्या ऑप्शन रहते हैं आपकी दुकान सर हमारे पास आपको हर एक वैरायटी में जो कि ऑथराइज गवर्नमेंट के थ्रू कैरेट्स अवेलेबल कराए गए हैं वो तीनों कैरेट्स यहाँ मिल जाएंगे। अगर हम बात कर रहे हैं 22 कैरेट, क्योंकि कई आज भी ऐसी पब्लिक है जो 22 कैरेट को ही प्रेफर करती है, नो मैटर दाम कितना ही क्यों ना बढ़ जाए, अगर उन्होंने सोच रखा है कि वो 22 कैरेट को ही प्रिविलेज देंगे तो जी हाँ वो आज भी 22 कैरेट लेंगे। वही दूसरी ओर जिनको रेट को देखते हुए, लेकिन हाँ शादी ऑब्वियस जो आपने पूछा उसको निपटाना है, तो 20 कैरेट्स आज के टाइम पे एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर इसके बाद भी आप अगर मजबूती और कुछ ऐसे गहने लेना चाहते हो जो कि एक लाइफ लॉन्ग चले और कम यूजेज में लिए जाए, तो 18 कैरेट से बेटर ऑप्शन कोई और नहीं मिलेगा। और अब जबकि गवर्नमेंट ने 9 कैरेट को भी अप्रूवल दे दिया है हॉलमार्किंग का, तो हम बहुत जल्दी चाहेंगे कि हम अपनी सागर की जनता को वो 9 कैरेट के प्रोडक्ट्स भी ला करके दें।
अच्छा, रेट में कितना अंतर रहता होगा? 24 कैरेट, 22 कैरेट, सर, 18 ये कैरेट? सारे के सारे रेट्स इनकी प्योरिटी पे डिपेंड करते हैं। जो प्योरिटी होगी उसी के अकॉर्डिंग उनके रेट्स डिस्क्राइब होंगे। जैसे कि आप हमारे आज के रेट्स पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। जैसी जैसी प्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग उनके रेट्स में भी डिफरेंसेस मिलेंगे आपको। तो हमारे यहाँ का एक टैगलाइन भी है, दैट इज सच्चा सौदा। जिस प्योरिटी का प्रोडक्ट होता है हम उन्हें उसी हिसाब से ही चार्ज करते हैं, ना उससे ज़्यादा, ना उसके ऊपर, ना कहीं से भी कम। अच्छा, 2 दिन की ग्राहकी की बात करें, कितना अंतर देखा आपने जब 180 पर सोना था और अब आज जब 145-50 के आसपास बना हुआ है? सर, 180 का रेट देख करके सबसे पहले तो सुबह सुबह हम भी डर गए थे कि रेट्स एकदम से आसमान छू रहे हैं, कोई ग्राहक आएगा भी कि नहीं आएगा। हाँ, शुरू के 1-2 घंटे हमें लगा कि ग्राहक नहीं आएंगे, बट अचानक से ग्राहकी तब भी बहुत अच्छी रही। टचवुड, या भगवान जी का आशीर्वाद मानिए या जो भी समझे, 180 रेट होने पर भी हमें ग्राहक अच्छे मिले हैं। और हाँ, अब जबकि रेट डाउन हो रखे हैं तो भी आज टचवुड अच्छे ग्राहक आ रहे हैं। अच्छा, भविष्य में आप क्या देखती हैं? सोने चांदी के दामों को लेकर ये स्थिर रहेंगे या कुछ और अप डाउन में हो सकते हैं? कुछ एक आइडिया? सर, अगर फाइनेंस एनालिस्ट की मानी जाए तो सभी का कहना है कि हाँ, थोड़े टाइम में रेट्स में वापस से उछाल देखने को मिलेगा। हो सकता है ये अभी जो 2 देशों के बीच में वार चल रही है, या इंपोर्ट या सारे मेटल्स पे जो भी वो अपने टैरिफ्स, रेट्स वगैरह पे जो भी बातचीत करना चाह रहे हैं, थोड़े टाइम में वापस से रेट्स उठने लग जाएंगे। तो अभी कोई ऐसी आ रहे हैं आपके पास ऑर्डर बल्क में लेने के लिए या शादी समारोह के, जो पहले से, और अब चूंकि 2 दिन में काफ़ी अंतर आ चुका है रेट में, तो उसमें क्या कुछ आपको लग रहा है कि में कितनी बड़ी है? सर, ग्राहकी, हमारे जो बंधे हुए ग्राहक है वो तो हमारे पास हमेशा से ही चले आ रहे हैं, और उनकी जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग हमने, जैसा आपको बताया, हमारे पास कैरेट सिस्टम है, तो हम उन कैरेट्स के बेसिस पे उनको प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा देते हैं। और अगर हम नए कस्टमर्स की बात कर रहे हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन तक की जानकारी पहुँचाना चाहते हैं कि अगर आपके फाइनेंसेस या बजट कम है तो आप किसी 20 या 18 कैरेट के प्रोडक्ट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो बाय बैक वैल्यू होती है, जो रिटर्न वैल्यू होती है, वो उस दिन के रेट्स पे ही डिपेंड करती है। यानी कि अगर आगे चल के उसके दाम बढ़ जाएंगे तो आपको उसका रिटर्न वैल्यू भी बढ़ा हुआ मिलेगा, कहीं से कहीं तक की कोई कटौती नहीं होगी। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, चूंकि सागर का ये सबसे बड़ा संभाग का शोरूम है और जो मेट्रो सिटीज़ में शोरूम है, उनके रेट में कुछ अंतर है या क्वांटिटी में कुछ ऐसा, या क्वालिटी में कुछ आपको समझ में आता है? लोगों को समझ में तो मैं नहीं बोलूँगी कि कोई अंतर है। जो प्रोडक्ट्स वो देते हैं उन्हीं मैन्युफैक्चरर्स और वेंडर्स के प्रोडक्ट्स हमारे पास भी मिलेंगे। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है मेकिंग चार्जेस का। जिस और अगर हम बिना नाम लिए किसी भी बड़े ब्रांड की बात करें तो हाँ, वो अपनी ब्रांड वैल्यू को देखते हुए अपने मेकिंग चार्जेस बहुत हाई रखते हैं। वही दूसरी ओर हमारे जो मेकिंग चार्जेस है वो कंपेरेटिवली बहुत लो हैं, जो कि लोगों के आज के टाइम पे बजट को देखते हुए भी रखे गए हैं। और हाँ सर, हम अपनी तरफ से कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करना चाहते, तो वो मेकिंग चार्जेस उनके लिए फिट एज बजट बैठते हैं। तो ये हमारे साथ अजय ज्वेलर्स हैं सागर में, उनका स्टाफ मौजूद था। उन्होंने बताया कितने तरीके से कि कितने कैरेट का सोना होता है, किसके क्या रेट चल रहा है और आगे जाके प्राइस हाई या प्राइस लो की क्या कुछ उम्मीद रह सकती है। क्योंकि वैश्विक बाजार में उथल पुथल है और अभी शादियों का सीजन भी आने वाला है, तो लगातार जो रेट डाउन हुए हैं उसकी ग्राहकी पर काफ़ी असर देखने को मिला है। जहाँ पे इक्का दुक्का लोग आते थे, अब आप मेरे पीछे देखेंगे कि पूरे शोरूम में काफ़ी भीड़ मची हुई है और लोग लगातार यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। और उसी में जो शॉप के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी ये उम्मीद जागी है कि अब जो बाजार है वो वापस पटरी पर आएगा। पंकज प्रजापति, न्यूज़ 18 सागर।